हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू के एडिटोरियल का एक पोर्शन और सीखेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। सो लेट्स स्टार्ट। टू टैंगो। टैंगो एक तरीके का डांस होता है जिसको दो लोग मिलकर करते हैं। इसको गूगल इमेजेस में देख लेते हैं, ये कुछ इस तरह का होता है, इसे टैंगो बोलते हैं। एक एक्सप्रेशन होता है इट टेक्स टू टैंगो। इसका मतलब होता है कि टैंगो करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। यहाँ के कंटेक्स्ट में मतलब कि कोई मसला सुलझाने के लिए दोनों पक्षों को उसमें शामिल होने की जरूरत होती है। यहाँ पे दोनों पक्ष बांग्लादेश और इंडिया की बात की गई है आगे में। तो इसी एक्सप्रेशन का पार्ट यहाँ पे लिखा गया है टू टैंगो, जो कि इस एडिटोरियल का हेडिंग है। आगे सब हेडिंग है इंडिया एंड बांग्लादेश मस्ट ग्रैपल विद द न्यू रियलिटीज इन टाइज। यहाँ पर ग्रैपल का मतलब है किसी भी प्रॉब्लम का, समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करना, ट्राई करना उसको सॉल्व करने की। और मस्ट एक मॉडल वर्ब होता है जो किसी चीज को का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर होना चाहिए, ये शो करने के लिए मस्ट का यूज किया जाता है। टाई का मतलब होता है संबंध और यहाँ पे यूज किया गया प्लूरल फॉर्म टाइज। और रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता, हकीकत। और यहाँ पे न्यू रियलिटीज कहने का मतलब है वो सारी प्रॉब्लम्स जो अभी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डेवलप हुई हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए इंडिया एंड बांग्लादेश और ग्रैपल हो गया यहाँ पे मेन वर्ब। और मतलब हो गया इंडिया और बांग्लादेश को संबंधों में आए नई रियलिटीज को, यानी कि नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, उसे सॉल्व करना चाहिए। आगे है अमिड्स्ट। अमिड्स्ट का मतलब होता है के बीच में। फास्ट डिटेरियोरेटिंग। डिटेरियोरेट का मतलब होता है किसी चीज का बिगड़ना, खराब होना। और यहाँ पे इसका आईएनजी फॉर्म यूज किया गया है। डिटेरियोरेटिंग मतलब कि खराब होते हुए, बिगड़ते हुए। फास्ट डिटेरियोरेटिंग मतलब कि तेजी से बिगड़ते हुए। टाइज मतलब कि संबंध। बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश मतलब हो गया इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तेजी से बिगड़ते हुए संबंधों के बीच में, मतलब हो गया इंडिया और बांग्लादेश के बीच तेजी से बिगड़ते हुए संबंधों के बीच इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्रीज वन डे विजिट। विजिट का मतलब होता है दौरा और वन डे विजिट मतलब कि एक दिन का विजिट टू ढाका। ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है। प्रोवाइडेड। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना, कुछ देना। मच नीडेड। नीडेड का मतलब होता है जो जरूरी हो और मच नीडेड जो बहुत ज्यादा जरूरी। आउटरीच। आउटरीच का मतलब कह सकते हैं पहुंच, मतलब कि किसी ग्रुप से जुड़ने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं, जो भी एक्शंस लिए जाते हैं, उन्हें आउटरीच कह सकते हैं। जैसे अभी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संबंध बिगड़ गए हैं तो वो उनसे फिर से चीजों को अच्छी करने के लिए, चीजों को नॉर्मल करने के लिए, जैसे कि ये फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे विजिट करे तो इसको एक आउटरीच कह सकते हैं। टू द इंटरिम गवर्नमेंट लेड बाय प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। मतलब कि जो सरकार थोड़े समय के लिए बनाई जाती है, टेम्परोरी, जब तक कि कोई स्टेबल गवर्नमेंट ना वहां पे स्थापित हो जाए, तो उसे इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं। और लेड बाय कहने का मतलब है कि वो इंटरिम गवर्नमेंट जिसको प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस लीड कर रहे हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट पार्ट हो गया इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्रीज वन डे विजिट। ऑल्दो आप मेन सब्जेक्ट कह सकते हैं कि ये विजिट है। और प्रोवाइडेड है इसका मेन वर्ब और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। और यहाँ तक मतलब हो गया इंडिया और बांग्लादेश के तेजी से बिगड़ते हुए संबंधों के बीच में इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्रीज के एक दिन वाले विजिट ने, यहाँ पे है विजिट टू ढाका, मतलब वो ढाका गए हैं, ढाका वाले विजिट ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले इंटरिम गवर्नमेंट को एक बहुत जरूरी आउटरीच प्रदान किया है। प्रोवाइड का मतलब प्रदान किया। आगे है द बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब होता है दो तरफा, दोनों तरफ से। एंड वंस मॉडल। यहाँ पे मॉडल का मतलब है आइडियल, मतलब कि जिस चीज का एग्जाम्पल दिया जाता हो वैसा कुछ। और यहाँ पे वंस मॉडल कहने का मतलब है कि एक समय में जिसका एग्जाम्पल दिया जाता था। और यहाँ पे वंस का मतलब है कभी या एक समय में। रिलेशनशिप विथ बांग्लादेश मतलब हो गया बांग्लादेश के साथ दो तरफा और एक समय में आइडियल रिश्ता, मतलब कि एक समय में जिसका एग्जाम्पल दिया जाता था वैसा संबंध। हैज बीन अनरेवलिंग। अनरेवल का मतलब होता है खराब होना, बिगड़ना। एवर सिंस का मतलब जब से। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना फ्लेड टू इंडिया। ये जो फ्लेड है वो फ्ली का पास्ट फॉर्म है। फ्ली मतलब भागना। यहाँ पे पहले पार्ट में सब्जेक्ट है ये रिलेशनशिप
और अनरेवलिंग है इसका मेन वर्ब, पर यहाँ पे है हैज बिन अनरेवलिंग, मतलब कि हैज बिन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की गई है, मतलब ये हो गया प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। और मतलब हो गया जब से प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इंडिया भागी, बांग्लादेश के साथ रिश्ता बिगड़ता आ रहा है। आगे है दीज इंक्लूड इंडियाज कंसर्न्स ओवर अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज पार्टिकुलरली हिंदूज। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म, अटैक का मतलब होता है हमला, और पार्टिकुलरली का मतलब होता है विशेष रूप से, और माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक, मतलब कि जिस धर्म के लोगों की संख्या किसी कंट्री में कम होती है उन्हें अल्पसंख्यक की कैटेगरी में रखते हैं, माइनॉरिटी की कैटेगरी में रखते हैं, और यहाँ पे है उसकी प्लूरल फॉर्म माइनॉरिटीज। तो यहाँ तक मतलब हो गया इनमें शामिल है माइनॉरिटीज स्पेशली हिंदूज पर हमलों के ऊपर इंडिया की चिंताएं, बांग्लादेशिज एंगर मतलब कि बांग्लादेश की नाराजगी ओवर अनवांटेड इंडियन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है हस्तक्षेप, मतलब कि बीच में पड़ना, टांग अड़ाना, और अनवांटेड का मतलब होता है अनावश्यक या अनचाहा, मतलब कि इंडिया के अनावश्यक इंटरफेरेंस पे, हस्तक्षेप पे बांग्लादेश की नाराजगी। एंड मिस हसीना's continued stay in India as Bangladesh calls for her to stand trial over charges of police crackdowns and corruption. Continued का मतलब होता है जारी या चल रहा, और स्टे का मतलब होता है रुकना। तो यहाँ पे लिखा गया है मिस हसीना's continued stay in India, मतलब हो गया कि इंडिया में मिस हसीना जो रुकी हुई हैं, जो अभी भी उनका यहाँ पे स्टे चल रहा है। As Bangladesh calls for her, यहाँ पे एज का मतलब है जबकि, और यहाँ पे कॉल फॉर का मतलब है मांग करना, किसी चीज की डिमांड करना, मतलब हो गया जबकि बांग्लादेश उनके लिए डिमांड कर रहा है। टू स्टैंड ट्रायल, स्टैंड ट्रायल मतलब कि ट्रायल को फेस करना, कोर्ट में हाजिर करना, जो भी उन पे चार्जेस लगे हैं उनको फेस करना। ओवर चार्जेस ऑफ पुलिस क्रैकडाउन्स, क्रैक डाउन का मतलब होता है कड़ी कार्रवाई, मतलब अपराधियों के लिए कड़ी कार्रवाई, या फिर जो लोग सरकार के अपोजिट में खड़े होते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई को क्रैक डाउन कहते हैं। एंड करप्शन, करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार, और चार्ज का मतलब होता है आरोप। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया इनमें शामिल है माइनॉरिटीज के स्पेशली हिंदूज के ऊपर हमलों की वजह से इंडिया की चिंताएं, इंडिया के अनचाहे इंटरफेरेंस के ऊपर बांग्लादेश की नाराजगी, और मिस हसीना का कंटिन्यू स्टे, जबकि बांग्लादेश उनकी डिमांड कर रहा है ट्रायल स्टैंड करने के लिए, जो भी उन पे चार्जेस लगे हैं पुलिस क्रैकडाउन्स और भ्रष्टाचार के। आगे है इन पर्टिकुलर, मतलब कि विशेष रूप से। प्रोटेस्ट्स, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। इंडिया अगेंस्ट बांग्लादेश अरेस्ट ऑफ अ हिंदू मंक फॉर सेडिशन। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तारी, और मंक का मतलब होता है सन्यासी या साधु, और सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह, मतलब सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने का एक्ट जो होता है उसे सेडिशन कहते हैं। मतलब हो गया बांग्लादेश में राजद्रोह के लिए एक हिंदू मंक की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया में प्रोटेस्ट्स which led to an attack on their mission in त्रिपुरा। लीड टू का मतलब होता है किसी चीज का कारण बनना, यहाँ पे पास्ट फॉर्म है लेड टू, और यहाँ पे विच यूज किया गया है इस अरेस्ट के लिए, और देयर लिखा गया है बांग्लादेश के लिए। मतलब हो गया जो त्रिपुरा में उनके मिशन पर हमले का कारण बना। यहाँ पे मिशन का मतलब है ये डिप्लोमेट्स का सेटअप, मतलब किसी और कंट्री में अपनी कंट्री के कुछ डिप्लोमेट्स होते हैं, उनका ऑफिस होता है, उसके लिए ये मिशन वर्ड यूज किया जा रहा है। तो त्रिपुरा में जो बांग्लादेश का मिशन है उस पे अटैक का कारण बना ये जो अरेस्ट किया गया हिंदू मंक को बांग्लादेश में। एंड मार्चेज, मार्च का मतलब जुलूस, अगेंस्ट इंडियन मिशंस एंड कल्चरल सेंटर इन ढाका। ढाका में इंडियन मिशंस और कल्चरल सेंटर्स के खिलाफ जुलूस। हैड fueled एंगर इन बोथ कैपिटल्स। fuel का मतलब है यहाँ पे भड़काना। अब यहाँ पे जो ऊपर में सारी बातें लिखी गई थी प्रोटेस्ट और मार्चेस के बारे में, ये हो गए यहाँ पे सब्जेक्ट, और fueled हो गया इसका मेन वर्ब। हैड fueled है मतलब कि ये है पास्ट परफेक्ट में, और मतलब हो गया कि ये जो ऊपर में प्रोटेस्ट और मार्चेज की बात की जा रही है उसने दोनों ही कैपिटल्स में, मतलब कि दोनों देश की राजधानियों में गुस्सा भड़का दिया था।
After talks with Mr. Yunus, Bangladesh Foreign Affairs Advisor Tauheed Hussain and Bangladesh Foreign Secretary Mohammad Jasmine Uddin, मतलब कि मिस्टर यूनुस और बांग्लादेश फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर तौहीद हुसैन और बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी मोहम्मद जसीमुद्दीन से बातचीत के बाद मिस्टर मिस्री स्ट्रेस्ड न्यू दिल्लीज डिजायर टू वर्क क्लोजली विद द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। यहाँ पे क्लोजली का मतलब है बहुत ध्यान से या घनिष्ठता पूर्वक, डिजायर का मतलब इच्छा और स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना। मतलब हो गया इन लोगों से बातचीत के बाद बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के साथ क्लोजली वर्क करने की दिल्ली की इच्छा पे मिस्टर मिस्री ने जोर दिया है। विच वॉज वेल रिसीव्ड। वेल रिसीव्ड एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है अच्छा रिस्पॉन्स मिलना, अच्छी प्रतिक्रिया मिलना। तो यहाँ पे जो लिखा गया है विच वॉज वेल रिसीव्ड मतलब कि मिस्टर मिस्री ने जो ये बात स्ट्रेस देके कही न्यू दिल्ली के डिजायर के बारे में, वो वेल रिसीव्ड की गई, मतलब कि उसका बांग्लादेश के लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।